हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 श्री नारद मुनि तथा श्रीला व्यासदेव का संवाद इसके 28वें श्लोक से शुरू करेंगे। प्रयुज्य माने मयि ताम शुद्धाम भागवतीम तनु आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकः। श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस प्रकार कर्म के सभी अर्जित सकाम फल समाप्त हो गए। तात्पर्य: श्री भगवान ने यह बता दिया था कि श्री नारद मुनि को श्री भगवान की संगति करने हेतु उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः श्री नारद मुनि ने ज्यों ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से सदैव पीड़ित रहता है, किंतु ज्यों ही कोई भक्त श्री भगवान की सेवा में तत्पर होता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर पारस मणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। दिव्य भक्ति में सेवा का प्रभाव भी उसी प्रकार होता है। इसलिए शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अनेक भक्त इसी शरीर से श्री भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्राधिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सभी जीव कर्म के नियम के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। ब्रह्म संहिता 5.54। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम श्री भगवान की अहेतुकी कृपा से इन कर्म फलों से मुक्त हैं। श्लोक नंबर 29। कल्पान्ते इदम अदाय शयने अम्बसी उद्वन्तः शिष्यीशो अनुप्रमाणम विविशे अंतहम विभो। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। तात्पर्य: श्री नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी प्रकार विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में। श्री भगवान तथा श्री नारद मुनि जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में श्री नारद मुनि का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से श्री भगवान के समस्तरीय है। अतः श्री भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न है। वे दिव्यता के समान कोटि से संबंधित हैं। श्लोक नंबर 30। सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्था येदम सीसृक्षतः मरीचि मिक्षा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जगजीरे। 430 करोड़ सौर वर्षों के पश्चात जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने हेतु जागे, तब मरीचि, अंगीरा, अत्रि इत्यादि सभी ऋषि श्री भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तात्पर्य: ब्रह्मा के जीवन की एक दिन की अवधि 430 करोड़ सौर वर्षों की होती है। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी किया गया है। इतनी ही अवधि तक ब्रह्मा अपने जनक गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के अंदर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के अंत में जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तब सभी ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और श्री नारद मुनि भी इसी प्रकार प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री नारद मुनि उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के अंत में उसी शरीर में जगता है। श्री नारद मुनि सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने हेतु मुक्त हैं।
वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। यह शरीर बद जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। श्लोक नंबर 31। अंतर्बहि च लोकांतरीन् प्रयेमि अस्कंदित व्रत अनुग्रहात् महाविष्णु अविघात गति कवचित। तब से सर्वशक्तिमान श्री विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों लोकों में निर्विघ्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं श्री भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भौतिक प्रक्षेत्र ब्रह्मांड के 3 लोक हैं। ये हैं ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक तथा अधोलोक। ऊर्ध्व लोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है, जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने नित्य मुक्त पार्षदों सहित श्री भगवान असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं। श्री नारद मुनि भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में स्थित इन सभी लोकों में उसी प्रकार निर्विघ्नता पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं जिस प्रकार श्री भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में जाने हेतु स्वतंत्र हैं। भौतिक जगत में सभी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। अतएव वे कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। भगवान श्री विष्णु की अहेतुकी कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल श्री भगवान के अनुग्रहवश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। अतएव भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता, लेकिन भौतिकतावादियों अर्थात सकाम कर्मियों तथा ज्ञानियों का अपने अपने गुणों से बाध्य होकर पतन अवश्य होता है। जैसा कि कहा जा चुका है, ऋषिगण श्री नारद मुनि की तरह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन के प्रमाण हैं, किंतु श्री नारद मुनि ही श्री भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। श्री भगवान की भक्ति के सभी महान आचार्य नारद भक्ति सूत्र के अनुसार श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतएव श्री भगवान के सारे भक्त श्री भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी झिझक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। श्लोक नंबर 32। देवदत्ता मिमा वीणाम स्वर ब्रह्म विभि विभूषिताम मूर्छययित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। और इस प्रकार मैं श्री भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को बजाते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे प्रदान किया था। तात्पर्य, लिंग पुराण में श्री नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त तारयुक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है और इसकी पुष्टि श्रीला जीव गोस्वामी द्वारा की गई है। यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा श्री नारद मुनि से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। अतएव श्री नारद मुनि के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य हैं, उनमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं है। 7 स्वर श षडज, र ऋषभ, गा गंधार, म मध्यम, प पंचम, द दैवत तथा नी निषाद भी दिव्य हैं और विशेष रूप से दिव्य गीतों के निमित्त हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद मुनि श्री भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के उपहार के लिए सदैव अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहते हैं। इसलिए वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सब स्वरों अर्थात श, री, गा, म इत्यादि का प्रयोग श्री भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.14 में पुष्टि हुई है, श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री भगवान की दिव्य महिमाओं का कीर्तन
करने के अतिरिक्त महात्माओं का कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। श्लोक नंबर 33। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। ज्यों ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। तात्पर्य: परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। ज्यों ही शुद्ध भक्त उनके नाम, रूप तथा लीलाओं का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण रूपी शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही श्री भगवान आध्यात्मिक दृष्ट पटल द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो श्री भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, वह प्रतिक्षण श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है और श्री भगवान भी अन्य व्यक्तियों की तरह एक व्यक्ति होने के कारण इस मनोविज्ञान का अपवाद नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही हैं। अंतर केवल इतना है कि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से श्री भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतः वे अपने महिमा गायन के रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अभिन्न हैं। श्री नारद मुनि श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन श्री भगवान से अभिन्न होता है। श्री नारद मुनि दिव्य कीर्तन से श्री भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। श्लोक नंबर 34। एतद् द्वया अतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे छया मुहु भव सिंधु पप्लवो वृष्टो हरिचर्या अनुवर्णनम। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तात्पर्य: जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकवादी मनुष्य ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाली होती हैं। चूंकि ये सारी बातें बहिरंगी शक्ति के प्रभाववश की जाती हैं, अतएव ऐसे कामुक कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती, उल्टे उनकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि श्री भगवान की लीलाओं के सतत कीर्तन से हो सकती है। बात इतनी सी है कि मात्र विषय वस्तु को बदलना है। ना तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, ना अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे मात्र विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा ना करके स्वयं श्री भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा करे। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि ना रखकर श्री भगवान की, उनकी नित्य पार्षदों तथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही तरह अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे अद्वितीय होते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे कि वे अध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक ज्ञानी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम श्री भगवान के प्रियतम भक्त इन महान ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। श्लोक नंबर 35।
यम आदि भी योग पथै काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेव्या यद्वत् तथा आत्मदा न शाम्यति। यह सत्य है कि योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु यह आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह संतोष श्री भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य, योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की योगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों के समान हैं और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने हेतु होती है। इसके विपरीत श्री नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की अन्य विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भोग का कोई अवसर मिलते ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना, लेकिन सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस महान भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह है कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना ना तो योग पद्धति ना ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान, योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना श्री भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति की प्रकृति दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसे विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति में किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्रीला व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। श्लोक नंबर 36। सर्वं तद्दिद माख्यातम यत् पृष्ठोहम त्वयानज्ञ जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्च आत्मतोषणम। हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो। इस प्रकार जैसा आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह आपके आत्मसंतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तात्पर्य, श्रीला व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए शुरू से लेकर दिव्य अवस्था तक भक्ति प्रक्रिया की विशद विवेचना की गई है। श्री नारद मुनि ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगति द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस प्रकार मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण का परिणाम संसारिकता से वृत्ति है, यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही श्री भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर श्री भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि भौतिक नेत्रों से श्री भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित सकाम कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही श्री भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव श्री नारद मुनि ने स्वयं किया। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्ति में जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनकी व्याख्या वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाती है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सभी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत हैं। उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतएव श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। श्लोक नंबर 37। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासविसुतम
अमांत्र्य वीणा रणयन ययो यादृच्छिको मुनि। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा। इस प्रकार श्रीला व्यासदेव को संबोधित करके श्री नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी अबाध इच्छा अनुसार विचरण करने हेतु चले गए। तात्पर्य, प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव है और यह स्वतंत्रता श्री भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगी शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। जब बद्ध जीव इसी संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन श्री नारद मुनि जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर श्री भगवान के यशगान में लगे हैं, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने हेतु स्वतंत्र हैं, अपितु ब्रह्मांड के हर भाग के साथ साथ वैकुंठ के भी हर भाग में विचरण करने के लिए उन्मुक्त हैं। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो श्री भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। उनके विचरण का ना कोई कारण है, ना कोई दायित्व है और ना ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सभी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित ना हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के पश्चात भी यह प्राप्त ना हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। श्री भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी प्रकार से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से श्री भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। श्लोक नंबर 38। अहो देव ऋषि धन्यो ययम यत कीर्तिम शारंग धनवनः गायन माद्य अनिदम तन्या रम्य अत्यातुरम जगत। दिव्य ऋषि नारद धन्य हैं क्योंकि वे श्री भगवान की लीलाओं का यशगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपनी वीणा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के यशगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सुख देने हेतु बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। श्री भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी सूकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के अंदर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी निवासियों को ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें श्री भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन समस्त सच्चे भगवत भक्तों का है जो इन महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि तथा श्रीला व्यासदेव का संवाद नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल से हम अध्याय 7 शुरू करेंगे जिसका नाम है द्रोण पुत्र को दंड। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।